नमस्कार दोस्तों, GSV रेडियो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवे का ये सबसे पुरानी पिक्चर है और कल यानी कि 21 जनवरी को जो शुरुआत हुई है वो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन शुरुआत हुई है। जो शुरुआत हुई है 21 जनवरी को, जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी से लेके और 22 फरवरी तक के बीच में। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि वैकेंसी ग्रुप डी की बढ़ने वाली है, परंतु वो सिर्फ अफवाह थी। जो ठीक ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो अभी भी 32,400 के आसपास है। यही अफवाह उड़ी थी बीच में कि 58,000 होने वाली है, 63,000 होने वाली है, परंतु कुछ भी नहीं है। रेलवे ने बच्चों के साथ एक नाइंसाफी की है। जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 32,400 के आसपास ही है। इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं वो 23 जनवरी से लेके और 22 फेब के बीच में। अब बात करते हैं हम इसमें हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। यदि आप देखोगे इसके अंदर तो 90 मिनट का समय हमारे पास, लगभग 1.5 घंटे का हमारे पास समय है। और इस समय के साथ साथ जनरल साइंस 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीए और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, कुल मिला के हमारे 100 क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है वो देखिएगा जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीएस यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि इनको मिला के पूरे हमारे 45 क्वेश्चन, लगभग आधे क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वेटेज इन्हीं का ज्यादा है। और उसके बाद जो सबसे कम क्वेश्चन है वो हमारे मैथमेटिक्स के हैं। ये भी एक अच्छा पार्ट है। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि बिना मैथमेटिक्स के आप कहीं भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी पढ़ना है। और ध्यान देना है विद इन टाइम। टाइम कितना हमारा? केवल 90 मिनट के आसपास हमारा टाइम है। 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 22 फरवरी तक के बीच में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और जो फॉर्म का जो चार्जेज है वो ओबीसी और जनरल के लिए जो चार्जेज है वो है लगभग 5,000। हालांकि ये रिफंडेबल है। इसमें से 400 रुपये आपके आफ्टर एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएंगे और 100 रुपये आपके रिफंड नहीं होंगे। अगर बात करूं आपके एससी और एसटी कैटेगरी की, तो इसमें 250 चार्जेज है आपका और इसके साथ ही आपके ये फुल रिफंडेबल है, यानी कि 250 रुपये आपके पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे। परंतु शर्त सिर्फ एक है, एग्जाम देने के बाद। यदि एग्जाम आप नहीं दोगे, एग्जाम में आप प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपके ये जो 400 है और ये 250 ये वापस नहीं आएंगे। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। 8वां वेतन की घोषणा भी हो चुकी है 1 जनवरी 2026 से, वो भी लागू हो जाएगा। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के एस्पायरेंट्स हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, बहुत अच्छा मौका है। 32,000 के आसपास लगभग वैकेंसी है। तो इस मौके को जाने मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। 2025 में अपना एक नियम बनाइएगा कि हमें 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है और साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इन पर बड़ा ध्यान देना है। जीके जीएस को आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इनका वेटेज काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे तो ये जो वैकेंसी हमारी ये जोन वाइज है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये हमारी पोस्ट है ग्रुप डी के लिए। जो पोस्ट है, जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है, हमारे पोस्ट देखिएगा। पोस्ट लगभग हमारे यहाँ 14 प्रकार की पोस्ट है। एक असिस्टेंट एसएनटी इसको बोलते हैं और ये आपका वेस्टर्न रेलवे है। जनरल के लिए 180, एससी के लिए 69। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पोस्ट देखने को मिलेगी एसएनटी में। उसके बाद है वर्कशॉप असिस्टेंट मैकेनिकल, वेस्टर्न रेलवे में 127, जनरल में 39, एससी में, एसटी में 18। इस तरीके से आप देखोगे तो ये कुल मिला के आपकी 14 वैकेंसी है। और एक मिथ ये भी था, लोगों को ये भी लग रहा था क्या सर इसमें आईटीआई होगी कि नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, पहले की तरह जैसे ग्रुप डी की जो पहले वैकेंसी आई थी 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो आईटीआई नहीं थी, तो इसमें भी आईटीआई आपकी नहीं है। केवल 10th लेवल से आपका आईटीआई इसमें अनिवार्य नहीं है। केवल 10th लेवल पर ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और इसमें एक और अच्छा बात यह है कि जो एज है, पिछली बार 2018-19 में जो वैकेंसी थी उसमें जो एज लिमिट थी वो थी 18 से लेके 33 साल तक। इस बार जो एज लिमिट है वो 18 से कहीं ना कहीं 36 साल में देखने को ये मिल रही है। तो ये जो काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जो लगभग 30-31 के आसपास एज के आसपास पहुंच चुके हैं, हालांकि समय स्टूडेंट यहाँ तक रहता नहीं है, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, कहीं और जॉब प्राप्त कर लेता है। परंतु जिनकी जॉब नहीं लगी है और रेलवे में जॉब पाना उनका एक सपना है, तो इस सपने को साकार कर सकते हैं आप 2025 के दौरान। कल से फॉर्म भरना यानी कि 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 22 फरवरी तक के बीच में। और बहुत अच्छी बात है, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका फिजिकल कब होगा, इसका मेडिकल कब होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर बात करूं मैं इसके एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम
फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका अप्रैल मई के आसपास इसका एग्जाम देखने को मिल जाए, परंतु ये ऑफिशियल नहीं है, ये नॉन ऑफिशियल है। मैं अपने मन से खुद से बता रहा हूँ, जितना हमने आकलन किया है उसके आधार पर। अगर बात करूं इसकी फिजिकल के बारे में, तो जो इसका फिजिकल है, फिजिकल के लिए आपको 100 मीटर दौड़ना है। 100 मीटर दौड़ना है, ये मेल के लिए है। 100 मीटर प्लस 35 वेट के साथ में, 35 किलोग्राम वेट के साथ में आपको इसको कैरी करके साथ में दौड़ना है। 100 मीटर दौड़ना है आपको 35 किलो वजन लेके। ये क्या, ये मेल के लिए है। और फीमेल्स के लिए आपको 100 मीटर दौड़ना है 20 किलोग्राम वजन लेके। तो अपने आप को स्वस्थ भी रखिएगा, ताकि आपको आगे चल के वजन उठाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और आशा करते हैं आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कभी कमी है किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में या फिर जीके जीएस में या किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो उनका 2-3 महीने के अंदर पूरे कीजिएगा। और अप्रैल माह में तैयार हो जाइए ग्रुप डी का पेपर देने के लिए, और आप 2025 में इसी के आधार पर एक जॉब पा सकते हैं रेलवे के अंदर। धन्यवाद।